ये इधर रखवा देते ना। ये वो कहाँ गए? हाँ तो ठीक है, ये इधर रखवा दो पर। ये भी डाल दी। घूम जाओ। बस पानी वानी रखोगे ना, बस। लेफ्ट हैंड का टीचर आया होगा, उधर रखवा कर दो लाइव। आयो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबलरी में। मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से मस्त है और एकदम से तैयार है। जी, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, और मानता हूँ आप एकदम से रेडी हो, तैयार हो। तो ये फैन बंद कर देना। और रिलेटिंग मेथड से हम याद करेंगे, बाद में हम टेस्ट रखेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, कमेंट में कम ध्यान देंगे, चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। क्या तुम लोग कमेंट में ही लगे रहते हो टिक 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 टिक, वो गलत बात है। जी जी जी। ओके। जैसे कि मेरा पहला वर्ड है अरीना, ARENA। अरीना का मतलब हो जाता है मेरे भाई कोई क्षेत्र है ना। एन एरिया ऑफ एक्टिविटी दैट कंसर्न द पब्लिक। पब्लिक के लिए जो एरिया है ना एक्टिविटी, जैसे कि इसे अखाड़ा भी बोला जाता है, अखाड़ा भी इसे बोल देते हैं। पब्लिक को कुछ काम करने की जो जगह है उसे अरीना बोला जाता है, अरीना। ठीक है भाई। अ, अरीना देख लेना भाई, कैसे याद करोगे, क्योंकि एक इसका मतलब जब अखाड़ा होता है तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, अरीना। अरीना भाई, ए रीना, ए रीना, ए रीना अखाड़े में जाती है, ऐसा करके हमने याद कर लिया था। अर्सनल एक मेरा वर्ड हो जाता है, ARSENAL। अर्सनल का मतलब हो जाता है ऐसी जगह जहां पे आपके हथियारों को या तो रखा जाता है या हथियारों को मनाया, मतलब कि वहां मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। याद करने का तरीका क्या है, रिलेट अगर आप करो। अर्थ आप कौन कौन जानता है, असला। आपने गाना भी सुना होगा, मारे असले दा हल कारतूस कर। सॉरी, मारे मतलब मसले दा हल कारतूस कर है, वो तो कारतूस है। असले ने यार तेरा बन के करके एक गाना है, असले ने यार तेरा। हाँ जी, हाँ, WWE में होता है अरीना, तो अरीना इंडियन लड़की है वो, वहाँ रीना वहाँ खाड़ी में हरा के आई है, ऐसे याद किया था तो हम। जी। ठीक है। तो असले, असले की जो नाल होती है ना, असला बोला जाता है। बंदूक, हथियार, कट्टा वट्टा को असला बोला जाता है। कट्टा वट्टा को उसको असला बोला जाता है ना, असला। तो इसमें असला नल है ना, अर्सनल मतलब असले की नाल। नाल होती है बंदूक का आगे का हिस्सा जिससे गोली निकलती है ना, उसको आप देख सकते हो भाई, वह तो बंदूक का पार्ट है। तो बंदूक का पार्ट भाई यहाँ पे या तो बंदूक को बनाया जाता है या उसे स्टोर किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई जो बहुत अच्छे ढंग से बात करता हो, जो बहुत अच्छे ढंग से बात करता हो, ठीक है, उसे हम आर्टिकुलेट बोल देते हैं। याद करने का तरीका, जो आरती करे, आरती करने वाला, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तो ऐसे करके जो आरती करता है, एक इसमें आरती है, आरती। कलेट जो मतलब कि पूरे कुल को आरती खिलाती है, कोलेट मतलब कुल को एट खिलाना। कोई ऐसी सती सावित्री आपके घर में आ गई, आपके पिछले 7 जन्मों के अच्छे कर्म रहे थे, तो 7 जन्मों के अच्छे कर्म के बाद ऐसी कोई आपको लाइफ पार्टनर मिली है, जो सुबह सुबह उठ के नहा धो के और आरती करके सबको आरती खिलाती है, सबको आरती देती है, आरती करके और सबको धूप देती है भाई, वो है ना, ये वाली आरती। जी। आर्टिकुलेट को वहां से याद रख सकते हो भाई, जो अच्छे भाई, कोई अगर किसी की अच्छा बोलेगा तभी तो अच्छी आरती कर सकता है, तो आरती जी, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। है ना। ऑडिटोरियम का मतलब हो जाता है मेरे भाई थिएटर या रंगमंच में दर्शकों के लिए जो पार्ट होता है उसे बोल देते हैं। ऑडी 1, ऑडी 2, आप मॉल वगैरह में गए होगे मूवी देखने, तो आपने जरूर देखा होगा, आपके टिकट पे लिखा हुआ होता है ऑडी
वन या टू या थ्री, जिसमें भी आप पूछते हो कौन सी ऑडी में है हमारी मूवी, कि ऑडी वन में है, ऑडी टू। ऑडी का मतलब वो ऑडी शॉर्ट में बोला जाता है ऑडिटोरियम को। ऑडिटोरियम जैसे आपने कहीं कॉन्फ्रेंस हॉल भी देखा होगा, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होता है ऑडिटोरियम। हाँ जी, ठीक है। ऑडिटोरियम वहां से आप याद रख सकते हो, ऑडी वन ऑडी टू। ऑडिटोरियम अ पार्ट ऑफ अ थिएटर वेयर ऑडियंस इट्स, थिएटर का पार्ट है जहाँ पे ऑडियंस बैठ के मूवी वगैरह देखती है या कोई बड़ी मीटिंग कंडक्ट की जाती है, ऑडिटोरियम उसे बोल देते हैं जी, वो हमारा ऑडिटोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है? मैंने बोला ऑटो मतलब स्वयं, अकेला। ऑटो मतलब स्वयं अकेला हो जाता है। पॉलिटिकल और पर्सनल इंडिपेंडेंस, कोई अकेला जो उसका मन करे वो करे। निजी या राजनीतिक स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी है मेरे भाई, खुद की चल रही है, खुद की चल रही है, खुद की मर्जी है, खुद का सब कुछ चल रहा है, ठीक है। एवराइज का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा लालची हो, बहुत ज्यादा लालची हो, है ना। याद कैसे करोगे? ए वा राइस, राइस मतलब चावल, है ना। कुछ आपने देखा होंगे, कुछ लोग होते हैं जिनको दोपहर में चावल चाहिए ही चाहिए। हमारे यूपी वगैरह में चावल कम पकाए जाते हैं, कम खाए जाते हैं, लेकिन बिहार में तो सिर्फ चावल ही चावल खाए जाते हैं। जब बिहार के मजदूर हमारे इधर काम करने आते हैं, धान मुंजी लगाने आते हैं, तो उनके लिए ना परात भर के चावल बनाए जाते हैं, और वो इतने चाव से चावल खाते हैं, तो हम उनको देख के ऐसे बोलते हैं बड़े लालची हैं, चावलों के मारे पागल हो रहे हैं। मतलब ये जब हम बचपन में थे तो हम ऐसी थिंकिंग हमको आया करती थी। तो एवराइज वहीं से याद है, अवे राइस, ये जो मतलब लोग चावल के बड़े मतलब लालची होते हैं, भूखे होते हैं, लालची टाइप में होते हैं, ऐसा आप देख सकते हो। एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल, मतलब भौतिक चीजों की किसी को बहुत ज्यादा इच्छाएं है ना, जो भौतिक चीजें हैं उनकी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं। एवराइस ऐसे याद रख सकते हो भाई, अवे राइस, उन्हें अवे राइस ही चाहिए उन्हें, चावल के बहुत बहुत भूखे, बहुत लालची। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई बेल्ट, BALD, इसका मतलब होता है गंजा। अब एक बेल्ट से आप ब्लेड तो बोल पढ़ सकते हो, BLADE, बेल्ट ब्लेड। अब मुझे ये बताओ, कैंची से गंजे नहीं होते, जीरो मशीन से गंजे नहीं होते, ब्लेड से तो गंजे ही होते, ब्लेड से तो गंजे ही होते हैं। हाँ जी, ब्लेड से तो गंजे ही होते हैं, हाँ जी। जी, धन्यवाद जी विनय प्रकाश जी, धन्यवाद। आपका CGL अच्छा गया है, तो मेरी वजह से नहीं गया वो, अच्छा आपकी मेहनत की वजह से गया है, ठीक है। बेल्ट मतलब ब्लेड से, देख सकते हो भाई, ब्लेड से तो गंजे होते हैं। हाँ, नाउन की वर्कशीट बन चुकी है, सॉरी, मैं बार बार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खेद है। और वो चेहरे पे आपको वो चीज़ दिख रही होगी कि मैं अपना वादा नहीं कर पा रहा, तो मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो मैं अभी डलवा देता हूँ, मैं संडे उसकी क्लास नहीं लेके आया था। बाल रहित खोपड़ी, गंजा, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल मारूंगा, अंडा निकलेगा तेल, वो वाला गंजा, हेयरलेस स्कॉल्फ है। गंजा है गंजा मेरे भाई, जिसकी खोपड़ी में बाल ना हो। बाल रहित खोपड़ी, बाल रहित खोपड़िया, बाल रहित खोपड़िया, ठीक है। बैरल अगला वर्ड होता है, बैरल होता है एक पीपा, बहुत बड़ा एक वो होता है, तेल वगैरह को नापने के लिए बहुत बड़ा एक बर्तन होता है, उसे बैरल बोला जाता है। आपने देखा होगा जो पेट्रोल या डीजल है, क्रूड ऑयल जो मिलता है वो बैरल में मिलता है, 55 रुपए बैरल हो रहा है, 70 रुपए बैरल हो रहा है, ऐसा आपने सुना होगा। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर दैट होल्ड्स लिक्विड, सिलेंड्रिकल गोल कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा जाता है, लिक्विड को तोलते हैं, मापते हैं, उसे बोला जाता है। आगे आ जाते हैं। अब बेबी का मतलब हो जाता है मेरे भाई ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसे बेबी बोला जाता है। आपने एक वो जस्टिन बीबर गाना सिंगर देखा होगा, बेबी, बेबी, ओ जस्ट लाइक अ बेबी, बेबी, गाना गाता है वो, उसके पीछे लड़कियों के झुंड भाग रहे होते हैं हमेशा। हाँ जी, उसके पीछे लड़कियों के झुंड भाग रहे होते हैं, आपने देखा होगा। जस्टिन बीबर बहुत फेमस रहा था, और जब वो ये गाना लेके आया था ना, बेबी, 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 ओ जस्ट लाइक अ बेबी, तो वहां से आप इसे याद रख सकते हो। या बेबी, आप बेबी बोलते हो, लड़कियों आप जो बेबी बोलने वाले होते हैं ना,
देखो सबने एक स्पेशल नाम रखा हुआ होता है, तो जो बेबी बोलता है ना, इसका मतलब उसके बहुत सारे हैं और उसने कॉमन नाम रख दिया है बेबी, जिससे कि कभी कंफ्यूजन ना हो। तो उसने कॉमन नाम रे बेबी रख दिया, बेबी। बेबी। और हंसी तो मजाक तो तब हुआ जब मैंने दिल्ली मेट्रो में एक 4 फुट और 11 इंच की लड़की को 6 फुट 2 इंच के लड़के को बेबी बोलते हुए देखा। ये लड़की, ये गर्ल है और ये बॉय है, और ये इसको बेबी बोल रही थी। मैं बराबर में खड़ा था, बेबी, ये बेबी। मैंने है, ये 4 फुटी लड़की का 6 फुटा लड़का बेबी है, इसका उल्टा बेबी है। मुझे लगा था वो इसकी बेबी है। ठीक है जी। तो बेबी मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। उस गाने से याद रख सकते हो, बेबी बेबी ओ जस्ट लाइक ए बेबी। जस्टिन बीबर के पीछे लड़कियों का झुंड पागल होता था, है ना। अब बायनियल का मतलब हो जाता है मेरे भाई कोई घटना जो 2 साल में घटे। देखो, नियल मतलब ईयर होता है ना, और बाय मतलब टू होता है, टू। तो कोई ऐसी जो हर 2 साल में घटने वाली घटना है। इवेंट्स दैट हैपन्स एवरी 2 इयर्स। जैसे 4 साल में वर्ल्ड कप होता है, 4 साल में वर्ल्ड कप होता है जी, है ना। 4 साल में वर्ल्ड कप होता है, 2 साल में शायद T20 का वर्ल्ड कप होता है। तो जो T20 विश्व कप होगा हम उसे बायनियल बोलेंगे, उसे हम बायनियल बोलेंगे। हाँ जी, जी। ओके। तो ऐसे बाय मतलब टू, बाय मतलब टू, बायनियल मतलब 2 साल में होने वाली घटना। कोई, जैसे कि मैं 2 साल में एक बार क्लास लूं, आप सोच के देखो, अगर मैं 2 साल में एक बार क्लास लूंगा तो मेरी क्लास बायनियल हो जाएगी, बायनियल हो जाएगी। ठीक है। बायोग्राफी तो आप सबको पता है, बायो मतलब जीव, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब राइटिंग। बायोग्राफी मतलब राइटिंग है, मतलब किसी के जीवन पे लिखना है, जीवनी से बोलते हैं, जीवनी। ऑटो होता है स्वयं, ऑटो या तो एक है या स्वयं है। ऑटोबायोग्राफी हो जाता है अपने में, जैसे कि मैं मरने से पहले अपनी खुद की जीवनी लिख जाऊं। अब बायोग्राफी है मेरी जीवनी कोई और लिख दे। काश वो दिन आए कि हम इतना बड़ा कुछ कर जाएं कि हमारी जीवनी बाकी लोग लिखे, हमारी जीवनी बाकी लोग लिखे। कि हमारे ऊपर आप में से कोई और इच्छा हो, इच्छा किसी की हो तो बता देना, हम उसको अपनी लाइफ की पूरी कहानी बता देंगे, जो अच्छा राइटर हो। आप पूरी जीवनी, मतलब किसी एक के जीवन की कथा कोई दूसरा लिख रहा है तो वो तो बायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी हो जाता है मैं मरने से पहले अपनी खुद की जीवनी लिख जाऊं, तो मैं मरने से पहले लिख जाऊं, वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है जी। बायोप्सी हो जाता है मेरे भाई द रिमूवल टू टिश्यू फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू एग्जामिन अ डिजीज। बॉडी के पार्ट से एक टिश्यू निकालना और उस टिश्यू से बीमारी का पता लगाना, बायोप्सी बोला जाता है। ऑटोबायोप्सी होता है मरने के बाद, ऑटोबायोप्सी हो जाता है मरने के बाद बॉडी के पार्ट से बीमारी का पता करना, ये मौत कैसे हुई, है ना। और बायोप्सी हो जाता है मेरे भाई जीते जी किसी इंसान की। ये मेरे को इस वजह से याद है, हमारे अंकल को मतलब कैंसर टाइप कुछ वो हुआ था, जो अल्सर बोला जाता है वो हुआ था। तो तब बायोप्सी के लिए उनका सैंपल गया था। तो मैं बायोप्सी के लिए सैंपल जा रहा, बायोप्सी क्या, तो हमने डॉक्टर से पूछा। हाँ जी, जी। तो हमने उससे पूछा फिर भी बायोप्सी क्या है, तब फिर डॉक्टर ने बताया बायोप्सी का मतलब होता है जैसे जहां उनके अल्सर है वहां से हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे, काटेंगे, और उसको हम सैंपल को लेबोरेटरी भेजेंगे मुंबई, और वहां से पता चलेगा कि भाई ये किस कारण से हुआ है और कितना खतरनाक क्या है। ठीक है, ये होगा। हाँ जी, जी। मैं लिख दूंगा, पहले बताओ पहली बार सबों से कब मिले, रहने दो तुम टाड़ करो। बोवाइन का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा सीधा सादा हो। दो इसके मीनिंग होते हैं, एक तो गाय से संबंधित होता है, गाय, गाय। और दूसरा हो जाता है जो मानसिक रूप से सुस्त है, स्लो है। अब दो तरीके से याद रख सकते हो। देखो, वाइन मतलब शराब, जो शराब को बो दे, बो रहा है शराब उसके हाथ में आई कि यार जब मैंने गेहूं को डाला तो बहुत सारे गेहूं हुए थे, है ना, बहुत सारे गेहूं हो गए थे। मैंने ज्वार बाजरा डाला तो बहुत सारे हो गए। उसका मतलब अगर मैं ये शराब मेरे पास है, अगर मैं शराब की बोतल बो दूंगा तो बहुत सारी शराब हो जाएगी, बहुत सारी शराब हो जाएगी। तो वो वाइन जिसने शराब को बो दिया मतलब वो थोड़ा सा सुस्त बुद्धि का है। ये गाय की तरह सीधा है, लड़कियों को नहीं बोला जाता कतई गाय है भाई ये तो।
लड़कियां शुरू में बोलती है मेरी सासू माँ कतई गाय है ना। जब शुरू शुरू में उनकी शादी होती है तो 3 महीने तक 4 महीने तक उनको अपनी सासू माँ में देवी और गाय नजर आती है। घर पे बोले तेरी मेरी सासू तो कतई गाय है मम्मी, देवी है बिल्कुल, कतई गाय है, भाभी चाची सब, सासू बहुत अच्छी है मेरी। और 1 साल बाद जो ये सासू मर जावे ना, तभी मुझे तो इस घर में शांति मिलेगी। लोमड़ी है, लोमड़ी भी ना, ये तो मैं क्या बताऊं, एक फीमेल डॉग और बता देती हूँ उसे, बहुत गलत बात है भाई। इतनी जल्दी स्टैंड मत लिया करो, डिसीजन में लेने में 2 4 6 महीने का समय लिया करो, ठीक है। तो बोवाइन, जिसने वाइन को बो दिया मतलब बहुत ज्यादा सीधा साधा है ना। बोवर हो जाता है मेरे भाई, पेड़ों के नीचे जो छायादार स्थान होता है ना, उसे बोला जाता है। पक्का न्यू वर्ड आया है, पहले तो ये वर्ड नहीं पूछा है एसएससी ने, 2022-21 में पूछा गया होगा जी, ठीक है। हाँ, मॉडल्स भी दे देंगे मेरे भाई, मॉडल्स की क्लास भी दे देंगे, ठीक है। जा जी, ठीक है। तो बोवर मतलब, अगर आप कैसे याद करोगे भाई, प्लीजेंट एक सैडी प्लेस है अंडर अ ट्री। पेड़ के नीचे एक बढ़िया छायादार जगह है जहां अच्छी सी छाया आ रही हो, ठंडक वंडक सी है, वो वाला सिस्टम है जी, है ना। ब्रिगेंड का मतलब हो जाता है भाई, जो हो ना लूटपाट करने वाला जो बदमाश होता है, गिरोह का सदस्य, अ मेंबर ऑफ अ गैंग दैट रॉब्स पीपल, लोगों को लूटने में वाले ग्रह का एक सदस्य है। तो भाई मैंने तो इसे याद किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ से याद नहीं करा सकता, तो आप इसे अपने हिसाब से याद कर लेना, हिंट मैंने आपको दे दी है। ऐसे लोगों को यही बोला जाता है हमारे इधर तो, है ना। ऐसे लोगों को हमारे इधर तो यही बोला जाता है, ठीक है जी। तो आप अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिए जी, है ना। ब्रॉड का मतलब हो जाता है मेरे भाई, कोई मतलब किसी चीज के बारे में आपकी नॉलेज का एरिया बढ़ रहा है ना। छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच वाला, हाँ जी, बड़ी सोच वाला, वो बोल दिया जाता है, ठीक है, बड़ी सोच वाला, ओके। तो ब्रॉड आप बोला जाता है ना भाई, ब्रॉड थिंकिंग रखो थोड़ा सा, थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग टू सिट ऑन हर एग, मतलब वो ये किसी की चीज के बारे में थोड़ा सा विस्तृत नॉलेज रखना, है ना। कैलीग्राफर हो जाता है, देखो कॉली, कॉली होता है गुड, काको होता है बैड। कॉली मतलब गुड, तो रूट वर्ड आप यहां से लिखते चलेंगे, मैंने आपको बोला था रूट वर्ड आप यहीं से लिखते चलेंगे। काको होता है बैड, काको मतलब बैड है। अब याद करने का तरीका, वो बोले मैं लिखूं भाई, जैसे कि आपने देखा होगा जब जी, हाँ जी, ठीक है, आपने देखा होगा, हाँ जी, सही पकड़े हैं सोमवीर सिंह जी, एकदम सही है, बिल्कुल ऐसे ही याद किया था हमने भी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, आपने देखा होगा जब इस घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो कन्यादान लिखा जाता है, हमारे इधर लिखा जाता है, तो ये मैंने वहीं से याद किया था। कॉली होता है, कॉली मतलब गुड, ग्राफी मतलब राइटिंग, जिसकी राइटिंग अच्छी है। तो फोन कर करके भाई घर में फंक्शन है भाई, उसको बुलाओ, उसकी राइटिंग अच्छी है, कॉल कर करके बुलाते, कॉली मतलब कॉल कर रहे हो, ग्राफी लिखने के लिए बुलाते हैं। और कोई और व्यक्ति आ जाए, काको तेरे पे काहे को लिखवाएं भाई, हट तेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, हट तेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो काको मतलब बैड, फोनी मतलब साउंड, कर्सक साउंड को काको फोनी बोल देंगे, है ना। और जी काली फोनी किसको बोल देंगे, जो गुड साउंड हो, जो आपको आनंद दे। तो ऐसी कॉली मतलब गुड, ग्राफी मतलब राइटिंग, ऐसा व्यक्ति जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, ठीक है। अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन राइटिंग स्टाइल, जिसकी राइटिंग स्टाइल अच्छी है, लिखने का अच्छा तरीका है ना। कानोफीलिया हो, देखो फीलिया मतलब लव है, फीलिया लव, फील आप प्यार को फील करते हो। प्यार एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। और कानो हो जाता है मेरे भाई डॉग्स के लिए, तो जिसको डॉग्स से प्यार हो, जिसको डॉग से प्यार हो, वन हु इज फॉन्ड ऑफ डॉग्स। कारकास का मतलब हो जाता है मेरे भाई, किसी जानवर की, बड़े से जानवर की डेड बॉडी को कारकास बोला जाता है, बड़े से जानवर की डेड बॉडी को। डेड बॉडी होती है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ऑफ एनिमल्स। याद करने का तरीका, कार से क्रैश होकर जानवर मरते हैं भाई। आप रोड पे चल रहे हो, आपने देखा होगा कार से क्रैश होकर कुत्ता मर जाता है, बिल्ली मर जाता है, बंदर मर जाते हैं।
और आपने देखो कई बार तो छोटे मोटे जो मतलब ये बैल वगैरह, गाय वगैरह, हिरन, नीलगाय, ये सब कार से क्रैश होके, कार से क्रैश होके ये जानवर मर जाते हैं। इनकी डेड बॉडी कार से क्रैश होकर रोड के साइड में आपने पड़ी हुई देखी होंगी, रोड के साइड में आपकी देखी होंगी। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। कैरिकेचर हो जाता है मेरे भाई किसी का ना व्यंग के रूप में चित्र बनाना, व्यंग के रूप में चित्र बनाना। जैसे आप बताएंगे मैं किसका चित्र बना रहा हूं। तो व्यंग के रूप में आप किसी का चित्र बनाते हो, उसे कैरिकेचर बोल दिया जाता है ना, कैरिकेचर उसे बोल दिया जाता है, कैरिकेचर उसे बोल दिया जाता है। बताओ जी किसका चित्र बन रहा है यहाँ पे। बताओ। और व्यंग के रूप में आपको चित्र बना रहे हो, हाँ जी, व्यंग के रूप में आपको चित्र बना रहे हो जी, तो उसे कैरिकेचर बोल दिया जाता है। तो देखो मैंने ऐसे ही खींच दिया। जैसे आपने देखा होगा कैरिकेचर मतलब कि आप पिक्चर और डिस्क्रिप्शन ऑफ somebody दैट मेक्स हिज हर अपीयरेंस और बिहेवियर फनियर, जिससे उसका बिहेवियर फनी सा लगे। आपने देखा होगा सो सॉरी करके एक एड भी चलती है, जिसमें मोदी, योगी, राहुल, केजरीवाल, इन सब के मजाक बना के चित्र बना दिए जाते हैं, मजाक बना के चित्र बना दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है जी, है ना, उसे बोला जाता है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला वर्ड है जी आपका कसीनो। हमारी भी इच्छा है हम भी कभी कसीनो जाए, ये बड़े लोगों के शौक है। तो कसीनो में जाकर ड्रिंक नहीं करनी है, हमको भी लाइफ में एक बार कसीनो में जाके ना वो खेलना है, वो राउंड सा घुमा के वो नहीं फेंकते गिट्टी सी, गिट्टी सी फेंकनी है। हम भी कसीनो में जाके कभी खेलेंगे। आपको पता है अ प्लेस वेयर पीपल गैम्बल एंड विन और लॉस मनी, जहां लोग गैम्बल खेलते हैं और पैसा जीतते या हारते हैं, कसीनो में, कसीनो में, कसीनो हो गया भाई, आपको पता ही है। ओके जी। ओके, अगला है मेरे भाई सीली वैसी का मतलब हो जाता है आई स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। सॉरी जी, इसे भी हम याद नहीं करा सकते, अपने हिसाब से याद कर लेना, अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है जी। सॉरी, इसे भी हम याद नहीं करा सकते, आप अपने हिसाब से याद कर लेना। चैरिस्मेटिक का मतलब हो जाता है मेरे भाई पीपल who हैव हाई पर्सनैलिटीज दैट अट्रैक्ट एंड फैसिनेट अदर, फैसिनेट अदर। ऐसा लो मतलब कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों को आकर्षित करती है। कोई ऐसा व्यक्ति मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो आकर्षित करे, जिसका तरफ हमारा अट्रैक्शन झुके, ऐसी कोई ऐसी पर्सनैलिटी, किसी का व्यक्तित्व, किसी का लुकिंग, कुछ भी जिससे बाकी लोग आकर्षित होते हैं। याद करने का तरीका, चेरी, चेरी आपने देखा है, आपने चेरी देखी होगी, जो आपने देखा होगा मैंगो शेक, बनाना शेक के ऊपर लाल लाल डाली जाती है, लाल लाल क्रिस्टल से नहीं होते, ब्लू और रेड क्रिस्टल होते हैं, ब्लू और रेड क्रिस्टल होते हैं, उसको चेरी बोला जाता है। तो चेरिस्मेटिक मेरे भाई, अगर मट्टी पे भी तुम चेरी लगा दोगे ना तो वो भी तुम्हें अच्छी लगेगी, बड़ा अच्छा लगता है। आपने खजूर सेक, बादाम सेक, मैंगो सेक, बनाना सेक, इन सब के ऊपर चेरी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वसंत कुमार जी बिल्कुल सही पकड़े हैं जी आप। जी हाँ बिल्कुल, जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है लक्ष्मी जी, आप इन्हें अपने तरीके से याद कर लीजिए, इतना लाल मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा आपका। ये ऐसे वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, एसएससी पूछती है, लाना इसलिए जरूरी है ना। तो भाई आप ये सोच के देखो, चेरी बड़ी अच्छी लगती है, बनाना शेक, मैंगो शेक, सबके ऊपर। अगर चेरिस्मेटिक मतलब अगर चेरिस को तो मट्टी पे भी रख दिया ना तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी, अच्छा वो देगी। हाँ जी, हाँ ग्रीन, हाँ ब्लू, रेडिश होती है। हाँ जी, उसे मुरब्बा है बह नहीं, वो नहीं है। चार लेटर का मतलब हो जाता है मेरे भाई कोई व्यक्ति है जो दूसरों की हमेशा मदद करता हो, अच्छा व्यक्ति हो।
एक व्यक्ति जो कहता हो वह वास्तव में उसके पास ज्ञान या कौशल है जो वास्तव में उसके पास नहीं। अच्छा, चार्लटन, अच्छा सैमरटन था वो, सैमरटन था, सही है, सॉरी। वो सैमरटन हो जाता है जो दूसरों के मतलब बहुत ही परोपकारी अच्छा व्यक्ति होता है। सम कुछ रतन, समाज के कुछ रतन है जो समाज की भलाई में काम करते हैं। चार्लेटन का मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु सेज दैट ही सी हैज नॉलेज और स्किल दैट ही डज नॉट हैव। जो झूठे को बोलता है, जैसे मैं बोलूं मेरे को ऋतिक वाला डांस आता है, मैं ऐसे बोलने लगूं जबकि मेरे को नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को चार्लेटन बोलते हैं। याद करने का तरीका, चारलातन मतलब कि कोई व्यक्ति बोले मेरे पास 4 लात है, झूठ बोल रहा है। कोई व्यक्ति, यहाँ पे एक पर्सन है, कोई व्यक्ति बोले मेरे पास 4 लात हैं, 4 टांग हैं, तो मतलब जो चीज उसके पास नहीं है उसके बारे में झूठ बोल रहा है। हाँ जी, झूठ बोल रहा है। हाँ, ओके, आगे बढ़ गया। कोवैब का मतलब हो जाता है मेरे भाई मकड़ी का जाला। अब वेब जाला होता है, कॉब वेब मतलब मकड़ी का जाला है, इजी है, याद कर लेना, है ना। और कॉलोगी का मतलब हो जाता है मेरे भाई नॉर्मल बात है। लॉकी मैंने बातचीत से बोला था, कॉल मतलब कॉमन लॉकी हो रही है भाई, कॉमन बातचीत हो रही है। कॉलोकी मतलब लॉकी आपको पता है बातचीत से रिलेटेड है। लॉकी मतलब लॉकी वर्ड से आपकी बोलचाल अच्छी होगी, बोलचाल अच्छी होगी, ठीक है जी। ठीक है, तो कॉलोकी ऐसे आप देख सकते हो। ओके, जो फरेबी हो, जो उसके पास चीज ना हो उसको जो बोलता है मतलब मेरे पास है नहीं, और फिर बोला मेरे पास 4 टांगे हैं, 4 लाते हैं, है ना। कन्फेक्शनर हो जाता है मेरे भाई जो व्यक्ति मिठाइयाँ वगैरह बेचता है, केक वगैरह बेचता है ना। कन्फेक्शनरी शॉप आपने सुना होगा, अ पर्सन वो मेक्स और सेल स्वीट्स और चॉकलेट्स, जिसके पास केक चॉकलेट स्वीट्स हो। कन्फेक्शनरी शॉप आपने सुना होगा, कन्फेक्शनरी शॉप आपने सुना होगा। देखो जी, ये ट्रिक मेरे सामने मत अपनाओ कि लाल मुंह बना लें सर, कमेंट देख लेंगे, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, ठीक है। गलत बात है यार, तुम एक सीधे साधे बच्चे का ना शोषण कर रहे हो, तुम मेरा शोषण कर रहे हो ऐसा चालबाजी करके। कन्फेक्शनरी शॉप आपने सुना होगा, सुना होगा, है ना, और वही ये होता है। कॉन्वेंट का मतलब हो जाता है अ रिलीजियस रेजिडेंस स्पेशली फॉर नन्स। नन्स के जो रहने की जगह होती है उसे कॉन्वेंट बोला जाता है, और स्पेशली क्रिसमस जो सॉरी जो ये होते हैं ना ईसाई लोगों के रहने की जगह, ईसाई जो लोग होते हैं ना, गॉड, बाई गॉड, ये वाले जो लोग होते हैं इनके रहने की जगह को कॉन्वेंट बोला जाता है। तो जितने भी आप स्कूल भेज रहे हो ना, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल में जो आप बच्चे भेज रहे हो वो यही वाले बच्चे होते हैं जी। बस जी, धन्यवाद जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कॉरोनेशन का मतलब हो जाता है किसी का राज्याभिषेक होना, ए सेरेमनी इन विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन। ऐसी सेरेमनी जिसमें किसी को राजा या रानी का दर्जा दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है ना। कॉरोनेशन भाई आपको क्राउन पहनाया जा, नेशन का क्राउन आपको बनाया जा। कॉरोनेशन मतलब क्राउन नेशन, क्राउन होता है ताज, कोरोना से मत याद करना इसको। कॉरोनेशन मतलब हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्रिश्चियन जो मिशनरीज होते हैं उनके रहने कॉन्वेंट उसे बोला जाता है। तो कोरोनेशन, क्राउन नेशन, आपको नेशन का क्राउन बताया जा रहा है और मतलब आपको ताज पहनाया जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जी, जी। अगला है कॉर्पोरेट का मतलब हो जाता है किसी चीज की पुष्टि करना, किसी चीज की पुष्टि करना होता है। टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट, थ्योरी, फाइंडिंग इट बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस। किसी चीज को आप सबूत देकर प्रूफ दे रहे हो, हाँ जी ये ऐसे ही है, हाँ जी ये ऐसे ही है, उस टाइप से है, ठीक है जी। याद कैसे करोगे? कोरबोरेट, कॉर्पोरेट कैसे याद करोगे? हमने तो ऐसे याद किया जाता है भाई, कोर को बुझाया जाता है, कोर। आपने देखा होगा जब गेहूं बोए जाते हैं ना, तो गेहूं बोने के 21 दिन बाद पहला जो पानी लगता है उसे बोला जाता है कोर बुझा रहे हैं, कोर बुझा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट भाई हमने तो ऐसे बोला, मैंने तो ऐसे याद किया था, कॉर्पोरेट कोर बुझा रहे हैं भाई, हम पुष्टि कर रहे हैं, 21 दिन हो गए, 21 दिन के बाद बुझानी है कोर, तो हमको ये प्रूफ है कि हाँ कोर बुझाने का टाइम आ गया है। गेहूं बोने के बाद, है ना, तो 21 दिन बाद पानी लगाया जाता है, पहला पानी जो कोर बुझाने का काम करता है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूँ।
कॉस्मोग्राफी हो जाता है मेरे भाई विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच रिप्रेजेंट द अर्थ और द यूनिवर्स। है ना, कोस्मो का मतलब है यूनिवर्स, कोस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। तो ये रूट वर्ड है, आप रूट वर्ड, मैंने आपको बोला था दो आपको डायरी बनानी है, एक शॉर्ट डायरी बनानी है ग्रामर के लिए और एक छोटी कॉपी बनानी है रूट वर्ड के लिए, रूट वर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, कौशों काश मैं पूरे, हम बोला जाता है ना वासुदेव कुटुंबकम, है ना, एक वो होता है कॉस्मोपॉलिटन, एक वर्ड होता है, काश मैं पॉलिटिशियन होता जो पूरे संसार को अपनी फैमिली मानता हो, जो पूरे संसार को अपनी फैमिली मानता हो। तो कॉस्मोग्राफी हो जाएगा, काश मैं ग्राफी करता, मतलब यूनिवर्स की ग्राफी करता, कॉस्मो मतलब यूनिवर्स से होता है। क्रेडिबल विश्वसनीय होता है भाई, जिसपे आप क्रेड मतलब क्रेडिबल, अनक्रेडिबल अविश्वसनीय हो जाता है। क्रेडिबल विश्वसनीय बहुत बेसिक वर्ड है, क्रेडिबल तो है ना, बहुत बेसिक वर्ड है। साइनोसॉर हो जाता है मेरे भाई आकर्षण का केंद्र, अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एडमिरेशन। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है, जैसे कि आजकल कहीं भी विदेश में कोई मीटिंग हो तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मोदी जी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मोदी जी, उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो साइनासोर याद करो डायनासोर से, डायनासोर जो थे अपने काल में साइनासोर थे। या हम आपने देखा होगा हमारे इधर एक मॉल है, तो वहां पे डायनासोर की बहुत बड़ी वो लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है, लगभग लगभग 30 फीट का, 30 नहीं यार, 40 फीट 50 फीट का स्टैचू है, और वो गर्दन भी हिलाता है और वो मुंह भी चलाता है। तो क्या होता है, वही सिर्फ एक डायनासोर का 50 फीट का स्टैचू ने आकर्षण का केंद्र बना हुआ था वो उस मॉल का, और लोग स्पेशली जानते हैं डायनासोर वाला मॉल, डायनासोर वाला मॉल। ठीक है, तो डायनासोर साइनासोर, डायनासोर साइनासोर बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ। ये डायनासोर अपने उस काल में साइनासोर हुआ करते थे, आकर्षण का केंद्र होते थे। डेलीगेट का होता है मेरे भाई प्रतिनिधित्व करना किसी चीज का, किसी के बिहाफ पे, अ पर्सन हु इज ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। जैसे कि मैं किसी और के स्थान पे आके कोई बात बोलने लगूं, किसी और की जगह स्थान पे आके बोलने लगूं, तो डेलीगेट हो जाता है जो दूसरों की जगह दूसरों की एवज में बोलता है ना, डेलीगेट प्रतिनिधित्व जो हो जाता है, एक व्यक्ति जो दूसरों की ओर से कार्य करता है उसके लिए अधिकृत किया गया हो, मतलब किसी दूसरों को अपॉइंट कर देते हैं। डेलीगेट याद करने का तरीका, दिल्ली के गेट से ही तो भाई जाते हैं प्रतिनिधित्व। एक मेरा वर्ड है डायरेलिक्ट, डायरेलिक्ट का मतलब होता है वो जो लापरवाह व्यक्ति होता है, मतलब कोई भी चीज लापरवाही का सेंस देता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लापरवाह है, या कोई बिल्डिंग है जिसकी लापरवाही हो रही है। याद करने का तरीका, डेयरी मतलब डेयरी, लिख मतलब लिखत में, अगर कोई बहुत ज्यादा लापरवाह व्यक्ति है भाई उसे आप क्या दे दो, जो लापरवाह होते हैं ना पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, उन्हें डेयरी लिखत में दे देते हो। जैसे कि कल को आपके पास एक दो डेयरी हो, दूध की डेयरी, भैंसों की डेयरी, और आपका बिजनेस भी चल रहा हो, तो जो बहुत ज्यादा सिंसियर आपका बेटा है उसे आप बिजनेस दोगे, और जो ऐसा ही है ना लापरवाह टाइप है उसके नाम पे डेयरी लिख दोगे। डेरिलिक्ट मतलब देरी लिख दी है तुमने उसके लिए, लापरवाह इसलिए डेरी लिखित में दी है। एनी बिल्डिंग और रिक्वायरमेंट और पर्सन दैट इज नॉट केयर्ड फॉर, कोई व्यक्ति है कोई चीज है जिसकी परवाह न की जा रही, जिसकी देखभाल न की जाती हो। भाई डेयरी की कोई देखभाल करता है बहुत ज्यादा, भैंसों की डेयरी दूध की डेयरी ऐसी पड़ी रहती है, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है जी, अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट का मतलब हो जाता है कोई व्यक्ति जिसके पास दैनिक चीजों की भी कमी हो। गरीब दो तीन तरह के होते हैं, ऐसा गरीब जिसके पास दैनिक चीजों की भी कमी है, वन वो डज नॉट हैव मनी फॉर, जिसके पास फूड हाउस और अदर थिंग्स के लिए पैसे नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, ये नेस जो है बेसिक चीजें मानी गई हैं किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, इनका अधिकार सबको दिया गया है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर किसी को रोटी कपड़ा और मकान मिले।
अगर आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो आप कितने भी गरीब हो, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। ये बेसिक नीड्स है जिसको प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये डेस्टिट्यूट है जिसके पास ये चीज ही नहीं। याद करने का तरीका, डेस्क टूटी हुई है जी। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो और आप डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हो। कोई स्कूल है जिसकी डेस्क भी टूटी हुई है, जिसकी डेस्क भी टूटी हुई है ना। कोई मतलब डेस्टिट्यूट मतलब डेस्क से टूटी हुई है। घर में आपके में टेबल कुर्सी मेज टूटी हुई है। आप पढ़ने जाते हो लाइब्रेरी में, डेस्क टूटी हुई है। आप अपने घर में पढ़ रहे हो, टूटी हुई डेस्क पे पढ़ रहे हो, मतलब कि आपके घर की स्थिति ज्यादा खराब है, खस्ता हालत है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। डिटेक्टिव तो आपको सबको पता है, जो भी किसी केस को स्टडी करता है। पुलिसमैन और प्राइवेट डिटेक्टिव, वो इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, जो इन्वेस्टिगेट करता है। डिटेक्टिव किसको नहीं पता? डिटेक्टिव सबको पता है। दया, कुछ तो गलत गड़बड़ है दया, है ना। डायलेक्ट का मतलब हो जाता है आ स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन इन अ रीजन ऑफ अ कंट्री। किसी देश के एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोल दिया जाता है डायलेक्ट। याद कैसे करोगे भाई? किसी देश के एक उसमें डायलेक्ट, हाँ जी। दिल से एक्ट करें, कैसे याद करोगे यार? इसे देख लो, नहीं आ रहा भाई इसका लॉजिक कुछ। डिक्टेटर तो तानाशाह हो जाता है। डिक्टेटर जैसे किम जोंग उन चुंग पुंग जो है ये, है ना, नॉर्थ कोरिया का आपने देखा होगा। किम जोंग उन चुंग पुंग जो भी है, इसने बोल दिया भाई, अपने जीजा को कुत्तों को खिला दिया, अपने फूफा को कुत्तों को खिला दिया, अपने एक चाचा को इसने उबलते हुए तालाब उसमें क्या नाम का, अ, अ, तेजाब के उबलते हुए उसमें डलवा दिया। बहुत बुरा वो है ये, तानाशाह। कुम जोंग चुंग पुंग नुंग। अब ऐसा मत करना कि सर ने लास्ट क्लास में आपका नाम गलत लिया था तो वहीं से मिसाइल फेंक के मारेगा मेरे ऊपर। बहुत डर लगता है उसको, उससे बहुत डर लगता है, किम जोंग चुंग पुंग नुंग से। अब उसका असली नाम मुझे नहीं पता भाई, चिम कोंग पुंग पता नहीं, कुछ ऐसे करके किम जोंग चुंग। अगर उसने देख ली, अगर उसने मेरी ये वाली वीडियो देख ली, तो भाई साहब वहीं से भेज देगा अपने एजेंट। इंडिया में एक विपिन नाम के इंग्लिश टीचर ने RW पे पढ़ाता है और मेरी बेइज्जती की है, और वहीं से एजेंट भेजेगा और मेरा यहीं काम तमाम करवा जाएगा। तो ये हाथ जोड़ के विनती है, ये मैसेज कोई उसके पास मत पहुंचा देना अगर आपको आगे इंग्लिश पढ़नी है मेरे से तो। ठीक है, ओके, कभी उसके पास मैसेज पहुंचा दो। ठीक है, तो डिक्टेटर है वो बहुत। डिक्टेटर ये ऐसे देखो, जो देख के ट्रैक्टर से कुचलवा दे, ऐसे कुछ भी लॉजिक लगा देना। डायर का मतलब हो जाता है मेरे भाई, आ स्लो सॉन्ग, सैड सॉन्ग संग इन पास्ट एट अ फ्यूनरल। किसी की मौत पे धीरे धीरे गाते हैं ना हम गाना, उसे बोला जाता है। याद करने का तरीका, डाई मतलब मरना, आरजी मरने पर जो आप जी से रोते हो ना भाई, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ बस। बहुत बुरा लम्हा होता है किसी को, तो इस बात की फीलिंग का आप मजाक ना उड़ाएं, है ना। अरे मेरा तो मर गया चला गया री, ऐसे लेडीज रोती है ना। अरे चला गया री, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी री, अरे कहा भगवान तूने ऐसे क्यों करा री, है ना। तो ऐसे करके, ये किसी इस बात पे आप हंसेंगे नहीं, ये सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ये किसी की ट्रू फीलिंग्स होती हैं, और कभी भी ट्रू फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो डायर्स मतलब डाई पे जी से जो रोते हो, डाई मतलब मरना, और आर जी, जी मतलब मन से। मरने के बाद आप मन से रोते हो ना, सिसकी बंद नहीं होती एक दिन तक, वो वाली चीज है जी। ओके, अब भाई एक वर्ड रह गया डायलेक्ट, भाई इसको आप देख लेना कैसे याद करोगे, इसको आप देख लेना। हाँ जी। जी नहीं भाई, उसके आगे किसी की नहीं चलती, वसंत कुमार जी। उसके आगे वसंत कपूर जी, विशांत कपूर जी। उसके आगे नहीं चल, हाँ गांव में ऐसे भाई गलत बात है, ऐसे नहीं रोना। हाँ उसका मजाक बना लो तू, किम जोंग चिंग पिंग निंग जो भी है डिंग, उसका तो मजाक बना लो, इस वाले वर्ड का मत बनाना मजाक।
डाई मतलब मरना, जी से रोना। मरने पे जो हम जी से रोते हैं तो बहुत देर तक धीरे धीरे रोते रहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को बयां करते रहते हैं, और वही इसका मतलब होता है अ स्लो सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल, है ना, फ्यूनरल पे जो हम गाते हैं उसको, हाँ जी, उसे बोल दिया जाता है। नहीं यार, ये गलत बात है, इस पे मजाक बनाने के लिए मैंने पहले ही गलत बोला था। जी। जी। ओके। हाँ, बाकी मोदी योगी किसी की नहीं, जो पद पे है उसकी भी नहीं बनानी चाहिए, जो पद पे बैठा हुआ है। अब आपका टाइम आ जाता है क्विज का, देखते हैं आपको कितने याद हुए। आपकी ट्वेल्थ में कितनी परसेंट थी? मेरी 60.60%, 60% थी। 60.60% थी मेरी ट्वेल्थ में। मेरी हाई स्कूल में 62.60% थी। मेरी ग्रेजुएशन में 55% थी और लो। मेरी नाइन्थ क्लास में 43% थी और लो। मेरे नाइन्थ क्लास में अर्धवार्षिक में 9 नंबर थे हंड्रेड्स में मैथ में और लो। मेरे नाइन्थ, फिर उसके बाद मेरे टेंथ में 47 नंबर थे, 44 नंबर हैं हंड्रेड में से मैथ में, 44 नंबर 100 में से और लो। आप बोलते हो जी किसी की कोई चीज़ बचपन से ही अच्छी होती है बुरी होती है ना, तो ये हमारी मैथ की हालत थी। 100 में से 9, 100 में से 44। उसके बाद मेरे इंग्लिश में 54 नंबर हैं 100 में से, इसमें इंटर में, ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में, इंग्लिश में। उसके बाद मेरे सीजीएल प्री में 3 बार 50 में से 50 मैथ में है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू में तो नहीं आए थे, 48 आए थे मैथ में। मैथ का जो मेरा हाईएस्ट स्कोर है वो 192 है 200 में से मेंस में। इंग्लिश का मेरा हाईएस्ट स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन 185 है आउट ऑफ 200 मेंस में। तो वहां से इंग्लिश मैथ यहाँ पे, है ना, तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों का लेवल तो मेरे से बहुत ऊपर है। अगर मेहनत करके मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप तो कहाँ जा सकते हो, आप लोग कहाँ जा सकते हो अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ मेहनत करके। वो मेरे इंटर में 58 नंबर है मैथ में, 50 नहीं, 57, 57 आउट ऑफ 100। हाई स्कूल में 44 आउट ऑफ 100, मार्कशीट तो झूठ नहीं बोलती है। उसके बाद 50 में से 50, हाँ जी। तो ये मैंने ये अपनी तारीफ के लिए नहीं बताया, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताया। जब मैं यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ तो तुम तो मेरे से बहुत अच्छा लेवल है तुम्हारा, तुम तो जन कहाँ जा सकते हो। बस वही बात है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो सबसे जरूरी होता है आपका डिटर्मिनेशन, आपको ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया है मेरी तरह तो आप कर जाओगे आराम से। जी। बताओ, ए बी सी डी जल्दी से आंसर देंगे। जी, हम हाई स्कूल इंटर तक सिर्फ नहर में नहाया करते थे भैंस की पूंछ पकड़ के। हाई स्कूल इंटर तक सिर्फ हम ऐसा किया करते थे। इंग्लिश में अच्छा स्कोर पढ़ के करें। तो यार आंसर दो अब तुम, इसीलिए मैं तुम्हें कोई बात बताता नहीं हूँ। क्वेश्चन में से क्वेश्चन बहुत निकालते हो। अर्सनल का मतलब हो जाता है ऐसी, अर्सनल, अर्सला, असला होता है हथियार, असला और नाल जहां पे बन रहे हैं उसके मतलब ऐसी जगह जहां पे हथियार को रखा गया है, बनाया जा रहा है। पहले का बी हो गया। अरीना हो जाता है अखाड़ा, कोई ऐसी एक्टिविटी है पब्लिक एक्टिविटी के लिए, ए हो गया। ऑडिटोरियम हो जाता है भाई कोई पब्लिक मीटिंग वगैरह थिएटर में जो होता है, डी हो गया। आर्टिकुलेट हो जाता है गुड स्पीकर जो क्रिएटिव वे में बोलता है। तो बी ए डी सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। जी। ऑटोनमी हो जाता है भी एक व्यक्ति का खुद का, उसकी खुद की आजादी, जो मन करे वो करे। ए, उसका पॉलिटिकल वो है फ्रीडम। बेल्ट का मतलब होता है गंजा, ब्लेड से गंजा होता है ना, हेयरलेस स्कार्फ हो गया सी। एवराइज हो जाता है जो बहुत ज्यादा कंजूस हो, जिसकी बहुत भड़क हो मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, बी हो गया।
और बैरल हो जाता है, वो तो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है लिक्विड को नापने की। तो ACBD सही आंसर हो गया, ACBD सही आंसर हो गया जी, बिल्कुल। आगे जी। बहुत गजब रविंद्र जी, अच्छा स्कोर आ रहा है, 22 प्लस, गजब है, अच्छा है, अच्छा है। बायोप्सी हो जाता है मेरे भाई, किसी टिश्यू को काटकर उसका एग्जामिन करना। बायो मतलब लाइफ है, पसी मतलब बायो पस पड़ गया है लाइफ में, तो काट के आप एग्जामिन कर रहे हो, है ना, रिमूवल ऑफ टिश्यूज वाला हो गया डी। और बायोग्राफी हो गया भाई अपनी खुद की जीवन, डिटेल अकाउंट ऑफ अ पर्सनल लाइफ। अब बायनियल हो गया, बाय मतलब टू है, और नियल मतलब हो गया 2 साल में एक बार होने वाली घटना, इवेंट दैट हैपन ट्वाइस अ ईयर, बी। एवरी 2 ईयर में, जो हर 2 साल में एक बार होता है। अब बेबी हो जाता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेई बे ओ जस्ट लाइक अ बाई बे। तो DCBA सही आंसर हो गया, DCBA। आगे बढ़ जाता हूँ। ब्रिगेंड हो गया, बॉवर हो गया, बोवाइन हो गया, ब्रॉड हो गया। ब्रिगेंड मतलब हो जाता है आपको, जैसे कि आपने याद किया था अपने तरीके से, डाकू, है ना, डाकू हो गया, गैंग का जो पीपल को रॉब करता है ना। बोवर हो गया मेरे भाई, जो आपका एक वो जगह नहीं होती, पेड़ की जो जगह होती है छायेदार। थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग टू सिट ऑन, हेयर एज करके, जो भी नहीं, ये तो इसका है, ब्रॉड का है। तो प्लीजेंट सैडी प्लेस, ये रहा ना बी, बोवर, है ना, ऐसे, तो इसका बी हो गया। बोवाइन हो गया भाई, वाइन बोधी, गाय की तरह कतई सीधा बालक है, कतई सीधा बालक है, मेंटली स्लो या गाय से संबंधित है। और ब्रॉड किसी चीज के बारे में विस्तृत सोच रखना, बड़ी सोच रखना, CBAD सही आंसर हो गया। कैलीग्राफर है, कैरिकेचर है, कारकास है, और काकोफीलिया हो गया। तो काली मतलब गुड, ग्राफी मतलब राइटिंग, जिसकी राइटिंग अच्छी हो, प्रोफेशनल, जो राइटिंग में प्रोफिशिएंसी है। कैरिकेचर मजाक में किसी की कुछ पिक्चर बनाना, मजाक में पिक्चर बनाना। जैसे आपने देखा होगा मिस्र में, कहाँ में, अल्लाह की एक पिक्चर बना दी थी मजाक में, कैरिकेचर, जिसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ था। हमारे देवताओं की तो बनती रहती है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बना लो। डी। कारकास का मतलब हो जाता है, कार से क्रैश होकर जानवर मरते हैं, तो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल हो गया, सी हो गया। और कानोफीनिया हो गया भाई, कानोफीनिया, इलिया मतलब लवर, कुत्तों के लिए जो प्यार होता है। हाँ जी, ओके। तो कानोफीनिया मतलब जो फॉन्ड ऑफ डॉग्स है, बी हो गया। तो ADCB सही आंसर हो जाएगा, ADCB। सीलिबेसी है, कसिनो है, चार्लटन है, और चैरिस्मेटिक है, बताओ। हाँ, सारे टॉपिक है। ये जो आज की आपकी क्लास है, ये आपको बुक में पेज नंबर कितने पे मिलेगी, मैं वो बता देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, पेज नंबर 198 199 पे। ये जो आज के वर्ड्स है हमारी बुक में, आपको पेज नंबर 198 और 199 पे मिलेंगे। 198, 98, 99, 198 से 199 पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सिलिबस हो जाएगा, कोई ऐसी लड़की है जो अनमैरिड है ना, जो अनमैरिड है, बिल्कुल। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, बी हो गया। कसीनो भाई, जहां पे जुआ वगैरह खेलते हैं, है ना, नहीं, कहाँ गया, पीपल गैम्बल करते हैं, ए हो गया। और चार्लटन हो गया, जिसके पास कोई चीज है नहीं लेकिन झूठे को बताता है, डी हो गया। और चैरिस्मेटिक भाई, चेयर, जो चेरी को तो मट्टी पे भी लगा दो ना तो भी आकर्षित करती है, कोई आकर्षक चीज होती है, BADC सही आंसर हो गया। कॉन्वेंट है, और कॉलॉक की गाय है, कॉलॉक की, और कॉन्फेक्शनर है, और कॉबवेब है। कॉन्वेंट तो मेरे भाई एक जगह हो जाती है नन्स के रहने के लिए, रिलीजियस रिलीजन स्पेशली फॉर नन्स, हो जाता है डी। और कॉलीलॉकी हो जाएगा, कॉलॉकी मतलब कि फॉर्मल कन्वर्जेशन है, कॉमन, कॉमन लॉकी, कॉलॉकी कॉमन लॉकी, साधारण बातचीत है। कन्फेक्शनर हो जाता है
कन्फेक्शनरी शॉप पे तो आपको केक्स वगैरह मिलता है, आपको चॉकलेट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह मिलता है। तो जो सेल करता है, बनाता है चॉकलेट, केक, स्वीट्स वगैरह को। और कोब वेब मकड़ी का जाला है, मेड बाय स्पाइडर, ऑप्शन ए हो गया। टू इंट्रैप इट्स प्रे, अपने प्रे को पकड़ने के लिए जो जाला बनाती है मकड़ी। जी सर, कल मेरा सीजीएल का एग्जाम है। बेस्ट ऑफ विशेस जी मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस है, आप एकदम मस्त अच्छा करके आए है ना। कोरोनेशन भाई, क्राउन को, नेशन का क्राउन बना है, मतलब ताजपोशी की गई है, किंग और किंग क्वीन। क्रेडिबल, जिसे आप बिलीव कर सकते हो, दैट कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। कॉस्मोग्राफी हो गया, कॉस्मो होता है यूनिवर्स, ग्राफी लेक, यूनिवर्स के बारे में कोई किताब, बुक है, कुछ भी है, सी हो गया। और कॉर्पोरेट मतलब कि सपोर्ट करना, ऑप्शन बी हो गया। कॉर्पोरेट को मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, कि मैंने कुछ अलग तरीके से इसको याद किया था, वो मैंने आपको बता दिया था। ADCB सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जी। सबका मीनिंग लिख कर दीजिए। अबे मेरे भगवान, उठा ले, अरे भगवान हमें उठा ले, उठा ले। ये क्या लिख रहे हैं भाई, ये क्या लिख रहे हैं, ये उर्दू फारसी में लिख रहे हैं। सबके मीनिंग लिख कर दीजिए, एक बार सुन लीजिए। या तो हमें उठा लो, चलो हमें ही उठा लो, किसी और को क्यों उठाओ। ये अंग्रेजी फारसी में लिख रहे हैं मेरे भाई, ये उर्दू लैंग्वेज है, ये मलयालम कन्नड़ लैंग्वेज है। ये सबके मीनिंग हिंदी में ना लिख रहे, और कैसे हिंदी में लिखोगे भाई। आपको नोट्स में हिंदी चाहिए यार, इंग्लिश में पूछे जाएंगे वहां पे। फिर भी बुक में आपके पास है, इसलिए मैंने बुक दी है, बुक से पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए बुक से पढ़ा रहा हूँ जी। डेलीगेट हो जाता है मेरे भाई, दिल्ली के गेट से तो प्रतिनिधित्व भेजे जाते हैं, किसी के बिहाफ पर किसी को अथॉरिटी देना। और साइनोसॉर हो जाएगा, डायनासोर अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ए हो गया। डेरेलिक्ट मतलब लापरवाह है, लापरवाह टाइप का व्यक्ति है, देरी उसको लिखित में दे देते हैं, सी, लापरवाह को डेरी दो। और डेस्टिट्यूट हो जाएगा मेरे भाई, जिसके पास मनी ना हो अपनी दैनिक चीजों के लिए भी, डेस्टिट्यूट, जिसकी डेस्क भी टूटी हुई है, डेस्क भी जिसकी टूटी हुई है। हाँ जी जी। ओके, आगे बढ़ जाएं जी। ओके, BACD सही आंसर हो गया। लास्ट स्लाइड है, आप बताएंगे आपको कितने याद हुए, आपको कितने याद हुए। डिक्टेटर है, डिटेक्टिव है, डायलेक्ट है, और डायर्ज, डायर्ज है, डायर्ज। डिक्टेटर तो आपको पता है तानाशाह हो जाता, किम चोंग पुंग नो, जो भी है वो, थोड़ा पता नहीं क्या है, जो फुल पावर के साथ रूल करता है ना। डिटेक्टिव आपको पता है, जो पुलिस मैन है, किसी चीज में इन्वेस्टिगेट करती है। और डायलेक्ट, डायलेक्ट हो जाता है मेरे भाई कुछ मतलब दिल के एक्ट, दिल की भाषा, किसी स्पेशल एरिया की भाषा, दिल की भाषा, दिल से एक्ट कर रहे हो ना, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल की जो भाषा होती है, दिल की जो भाषा हो जाती है ना। साड किए आसाता दिन कटी जाने आ, दर्द छुपा के हंजरानो असी कटी जाने आ। ये कहाँ गए भाई, ये कह रहा जी इंग्लिश में, वो पंजाबी में एक्सप्लेन करो, तो ये वही वाली पंजाबी है, दिल की एक्ट है ना। डायर्ज मतलब दिल, डाई मतलब मरना, DIE मरना होता है, डाई, डाई, जी से आप रो रहे हो, तो वही स्लो जो गीत गाते हैं ना, हमारे यहाँ गांव में लेडीज मरने के बाद स्लो स्लो गीत गा के रोती हैं, ये वही है, किसी के मरने के बाद दी से रोती हैं बेचारी। तो CABD सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ 40 में से 40 आपको याद होंगे। क्लास पसंद आई होगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।